नमस्कार, मैं अर्जुन लाल, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज किशनगढ़। आज हम मार्केटिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत होलसेलर्स यानी थोक व्यापारी के बारे में बात करेंगे कि थोक व्यापारी कौन होता है, किसे कहते हैं, और थोक व्यापारी के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले थोक व्यापारी के बारे में। थोक व्यापारी का आज से ऐसे व्यवसाय से है जो उत्पादकों को बड़ी मात्रा में उत्पादकों से बड़ी मात्रा में वस्तुएं खरीद कर फुटकर व्यापारियों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में बेचता है। या फिर दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि एक व्यक्ति या फर्म जो वस्तुएं खरीदती है और फिर उन्हें या तो फुटकर विक्रेताओं को या उपभोक्ताओं को बेचने हेतु या व्यावसायिक फर्मों को औद्योगिक एवं व्यापारिक उपयोग के लिए पुनः बेचती है, ऐसी फर्म या व्यक्ति थोक व्यापारी कहलाता है। थोक व्यापारी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं की बात करते हैं। ऐसी थॉमस ने जो बताया कि थोक व्यापारी कौन होता है, उनके अनुसार थोक विक्रेता या थोक विक्रय व्यापारी एक ऐसा व्यापारी है जो निर्माताओं से बड़ी मात्रा में वस्तुओं का क्रय करता है और उनका फुटकर विक्रेताओं को छोटी छोटी मात्रा में पुनः विक्रय करता है। इसी तरह से विलियम जे स्टेंटस ने थोक व्यापारी के अर्थ को परिभाषित करते हुए बताया कि थोक व्यापारी में वस्तुओं सेवाओं का विक्रय से प्रत्यक्ष रूप में संबंधित समस्त क्रियाओं का ऐसे संस्थानों के लिए प्रयास करता है जो वस्तु या सेवा का क्रय, पुनः विक्रय या व्यवसाय उपयोग के लिए तैयार कर रहे हैं। इसी तरह से बात करते हैं एम औशन के शब्दों के अनुसार उन्होंने थोक व्यापारी के बारे में बताया कि थोक व्यापारी मध्यस्थ की स्थिति निर्माता तथा फुटकर विक्रेता के मध्य होती है। यह न तो वस्तुओं का निर्माता है न ही उपभोक्ताओं को सीधे विक्रय करता है। इसकी संपूर्ण क्रियाएं निर्माताओं से बड़ी बड़ी मात्रा में वस्तुओं का क्रय करने अथवा कृषि स्रोतों से प्राप्त उत्पाद को संकेतकों से उसका क्रय करने और उसका विक्रय थोड़ी थोड़ी मात्रा में अन्य मध्यस्थों या फुटकर विक्रेताओं को करने तक सीमित होती है। तो ये था थोक व्यापारी की परिभाषाओं के बारे में। तो परिभाषाओं के आधार पर कुछ विशेषताएं निकल के आती है थोक व्यापारी के, जो इस प्रकार से है कि थोक व्यापारी प्राय उत्पादकों या निर्माताओं सीधे माल का क्रय करता है और थोक व्यापारी बहुत सी वस्तुओं से में व्यापार नहीं करता, फिर तो केवल कुछ वस्तुओं में व्यापार करता है। इसी तरह से ये माल को पुनः विक्रय के उद्देश्य से करते हैं। इसी तरह से ये व्यापारी बड़ी मात्रा में माल का क्रय करते हैं और उनका स्टॉक रखते हैं। इसी तरह से ये व्यापारी अपनी वस्तुओं का विक्रय करने के लिए अपने बहुत से एजेंट एवं दलाल रखते हैं। इसी तरह से आवश्यकता पड़ने पर थोक व्यापारी उत्पादकों एवं निर्माता को आर्थिक सहायता देते हैं। अब बात करते हैं हम थोक व्यापारियों के प्रकार के बारे में कि थोक व्यापारी के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर जो प्रकार है। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल एरियाज, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर आता है स्थानीय थोक व्यापारी, लोकल होलसेलर। स्थानीय थोक व्यापारी खास ऐसे व्यापारी से होता है जो अपनी वस्तुओं का विक्रय किसी एक व्यापारी केंद्र शहर या कस्बे तक सीमित रखता है। ये व्यापारी विभिन्न उत्पादों का माल संग्रहित रखते हैं और उसका वितरण अपने शहर या कस्बे में फुटकर व्यापारी को ही करते हैं। ये विज्ञापन पर आदि खर्च नहीं करते। नेक्स्ट आता है क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय थोक व्यापारी, रीजनल और स्टेट लेवल होलसेलर। ये थोक व्यापारी जिनका कार्यक्षेत्र राज्य अथवा क्षेत्रीय स्तर पर फैला होता है, वे इस नाम से पुकारे जाते हैं। इनके गोदाम एवं शाखाएं राज्य अथवा क्षेत्र के प्रमुख स्थान पर होती है। परिणाम स्वरूप निकटवर्ती गोदामों से आदेश की पूर्ति हो जाती है और फुटकर व्यापारियों से आसानी से संपर्क स्थापित हो जाता है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय थोक व्यापारी, नेशनल होलसेलर। वे व्यापारी जो राष्ट्रीय स्तर पर माल का थोक व्यापार करते हैं राष्ट्रीय थोक व्यापारी कहलाते हैं। ये पूरे देश में फुटकर व्यापारियों को माल बेचते हैं। देश के विभिन्न भागों में इनके गोदाम तथा शाखाएं होती है। नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय थोक व्यापारी, इंटरनेशनल होलसेलर। ऐसे व्यापारी जिनका विक्रय क्षेत्र एक देश की औद्योगिक सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहता है वरन विभिन्न देशों तक विस्तृत होता है, अंतर्राष्ट्रीय थोक व्यापारी के नाम से जाने जाते हैं। बात करते हैं अब हम थोक व्यापारी के दूसरे प्रकार के बारे में। पहला प्रकार था भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, जिसके बारे में अभी हमने अध्ययन किया। नेक्स्ट आता है उत्पाद या वस्तु पंक्ति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइन। इसमें पहला आता है सबसे पहले सामान्य वस्तु थोक व्यापारी, जनरल
सामान्य वस्तु थोक के व्यापारी। जनरल मर्चेंडाइज होलसेलर्स, यह वह थोक व्यापारी होता है जो दो या दो अधिक के विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का व्यापार करता है जो एक दूसरी वस्तु से पूर्णतः भिन्न होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई थोक व्यापारी एक ही समय बिजली का सामान, लकड़ी का सामान, दवाएं, कृषि औजारें, मोटर, केकल पुर्जे आदि का विक्रय करता है। नेक्स्ट आता है इसमें एकल पंक्ति या सामान्य पंक्ति के थोक व्यापारी, सिंगल प्रोडक्ट लाइन और जनरल लाइन होलसेलर। वह व्यापारी जो एक ही प्रकार की वस्तु में अपना व्यापार करता है उसे एकल या सामान्य पंक्ति का थोक व्यापारी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कपड़े का थोक व्यापारी जो सूती, रेशमी, ऊनी, हैंडलूम, नायलॉन, टेरिकॉट, टेरिलन आदि कपड़ों का क्रय विक्रय करता है। नेक्स्ट आता है विशिष्ट वस्तु पंक्ति थोक व्यापारी, स्पेसिफिक लाइन प्रोडक्ट होलसेलर। विशिष्ट वस्तु पंक्ति थोक व्यापारी से उस व्यापारी से होता है जो कि विशिष्ट प्रकार की वस्तुओं का विक्रय करता है, जैसे केवल हैंडलूम, TCM, रेमंड या ग्वालियर रेन का कपड़ा बेचने वाला थोक व्यापारी इस वर्ग में आता है। बात करते हैं अब हम थोक व्यापारी के तीसरे प्रकार के बारे में, कार्यों अथवा सेवाओं के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशंस एंड और सर्विसेज। इसमें पहला आता है संपूर्ण कार्य या थोक सेवा व्यापारी, फुल फंक्शंस और सर्विस होलसेलर। वे व्यापारी जो माल का क्रय विक्रय करने के साथ साथ उत्पादकों एवं फुटकर व्यापारियों को अनेक प्रकार की अतिरिक्त सेवाएं प्रदान करते हैं। संपूर्ण कार्य या सेवा थोक व्यापारी कहे जाते हैं। वे थोक व्यापारी जो अपने पास में माल का भारी स्टॉक रखते हैं, यात्री विक्रेताओं की नियुक्ति करते हैं और तथा प्राय अपने ग्राहकों को माल उधार बेचते हैं तो सेवा थोक व्यापारी कहलाते हैं। ये अनेक प्रकार के हो सकते हैं जैसे थोक मर्चेंट, प्रबंधक, निर्माता, मर्चेंट, आयात व्यापारी आदि। ये थोक व्यापारी अपने स्थानीय ग्राहकों को वस्तुओं की सुपूर्ति प्राय उनकी दुकान पर देते हैं और बाद में ऐसे थोक व्यापारी की संख्या बहुत अधिक है। ये थोक व्यापारी अनेक कार्य सेवाएं प्रदान करते हैं जैसे व्यवसाय संबंधी सूचना देना, श्रेणियन, परिवेदन, भंडारण, परिवहन, पैकिंग, एडवर्टाइजमेंट, आर्थिक सहायता, व्यावसायिक परामर्श एवं जोखिम उठाना आदि। नेक्स्ट आता है इसमें सीमित सेवा थोक व्यापारी, लिमिटेड फंक्शंस होलसेलर। वे थोक व्यापारी जो वस्तु वितरण के संबंध में पूर्व लिखित सभी सेवाएं प्रदान नहीं करते तो बल्कि उनमें से कुछ सेवाएं उपलब्ध कराते हैं तो वे सीमित थोक व्यापारी कहे जाते हैं। अन्य शब्दों में ये व्यवसाय के कार्यों का एक भाग ही संपन्न कराते हैं। सीमित थोक सेवा व्यापारी के भी कई प्रकार होते हैं जैसे नगद थोक व्यापारी, कैश होलसेलर से। ये वे व्यापारी होते हैं जो न तो उधार पर विक्रय करते हैं और न ही वस्तु को क्रेता की दुकान पर सुपूर्ति करते हैं, इसलिए इन्हें पैसा दो माल लो थोक व्यापारी, कैश एंड कैरी होलसेलर भी कहते हैं। ये प्राय दैनिक उपयोग या तथा अधिक मांग वाली वस्तुओं की का क्रय विक्रय करते हैं। नेक्स्ट आता है ड्रॉप शिपर थोक व्यापारी, ड्रॉप शिपर होलसेलर। ये थोक व्यापारी होते हैं जो निर्माता अथवा उत्पादक से वस्तुओं को अपने नाम से खरीदते हैं किंतु उन्हें अपने गोदाम में संग्रह नहीं करते वरन माल पुनः बेचकर सीधे फुटकर व्यापारी या औद्योगिक प्रयोक्ताओं के पास भेज देते हैं। इस प्रकार वस्तु के यातायात व्यय में कमी आती है और इन्हें डेस्क जॉबर भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है डाक द्वारा व्यापार करने वाले थोक व्यापारी। वह व्यापारी जो एजेंट की नियुक्ति नहीं करके पत्र व्यवहार के माध्यम से व्यापार करता है उसे डाक द्वारा व्यापार करने वाले थोक व्यापारी कहते हैं। इनके व्यापार की वस्तु में परमापीकरण तथा श्रेणी पाया जाता है और इनकी प्रकृति टिकाऊ होती है। नेक्स्ट आता है वैगन या ट्रक थोक व्यापारी, वैगन और ट्रक होलसेलर। ये प्राय छोटे छोटे थोक व्यापारी होते हैं जो अपना माल वैगन या ट्रक में ही पड़ा रहने देते हैं और उसी में फुटकर व्यापारी को बेचते रहते हैं। ये प्राय नाशवान प्रकृति की वाली वस्तुओं में व्यापार करते हैं। थोक व्यापारी इन वस्तुओं के संबंध में सेवा थोक व्यापारी जैसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट आता है सहकारी थोक व्यापारी, कोऑपरेटिव होलसेलर। सहकारी थोक व्यापारी भी होते हैं जो सेवा थोक व्यापारी के समान सभी सहकारी थोक व्यापारी होते हैं जो सेवा थोक व्यापारी जो समान सभी सेवाओं की व्यवस्था करते हैं किंतु मितव्ययता के दृष्टिकोण से अनेक सेवाओं को भी सहकारी थोक व्यापारियों द्वारा सीमित कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है रैक चौपर थोक व्यापारी। वह थोक व्यापारी होता है जो अपनी वस्तुओं का प्रदर्शन कर तार या लकड़ी को
तारों पर कराता है, पुराने सामान के स्थान पर नए सामान सजाता है, प्रदर्शित सामान निरीक्षण करता है और विक्रय के आधार पर अपना भुगतान प्राप्त करता है। जैसे जैसे प्रदर्शित सामान की विक्रय मात्रा में वृद्धि होती है। नेक्स्ट आता है निर्यात थोक व्यापारी, एक्सपोर्ट होलसेलर। ये थोक व्यापारी अपने देश में माल खरीदते हैं और दूसरे देशों में इनका विक्रय करते हैं। और नेक्स्ट आता है आयात थोक व्यापारी, इंपोर्ट होलसेलर। आयात थोक व्यापारी विदेशी बाजार में बड़ी मात्रा में माल खरीद कर अपने देश में फुटकर व्यापारियों और औद्योगिक प्रयोक्ता को माल बेचते हैं। तो आज हमने बात की थी कि थोक व्यापारी और थोक व्यापारी के प्रकार के बारे में। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।